Hello बच्चों, let's read the question. Question says in any triangle ABC, prove that sin A upon 2 plus sin B upon 2 plus sin C upon 2 equals to 1 plus 4 sin pi minus A upon 4 sin pi minus B upon 4 sin pi minus C upon 4. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है sin A प्लस sin B इक्वल होता है टू sin A इंटू A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2k एंड cos A माइनस cos B इक्वल होता है टू sin A प्लस B बाई 2 इंटू sin A माइनस B माइनस B माइनस A अपॉन 2 एंड cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें ABC जो है वो कोई ट्रायंगल है. तो ABC कोई ट्रायंगल है ABC. तो अगर ABC कोई ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा. अगर ये वाला एंगल A है, ये B है, ये C है, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा पाई. तो नाउ यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि ये प्रूफ करना है. तो हमें LHS RHS के बराबर लेकर आना है. तो हम पहले LHS ले लेते हैं. सो टेकिंग LHS, तो क्या है साइन A अपॉन 2 प्लस साइन B अपॉन 2 प्लस साइन C अपॉन 2. हमको क्या पता है A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या है पाई. तो यहाँ पर C इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस A प्लस B. और हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा कुछ ये. तो C अपॉन 2 की हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो इक्वल हो जाएगा साइन A अपॉन 2 प्लस साइन B अपॉन 2 प्लस, अब यहाँ पर अगर हम ये देखें, अगर हम दोनों तरफ साइन लगा देते हैं तो साइन C बाई 2 क्या हो जाएगा साइन C बाई 2 और इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 माइनस A प्लस B बाई 2 हो जाएगा. और ये हम जानते हैं यहाँ पर कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है. तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस A प्लस B बाई 2. और हम की कॉन्सेप्ट में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के. तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A प्लस B बाई, जो एंगल होता है वो आधा हो जाता है. तो एंगल यहाँ पर कितना है A प्लस B बाई 2 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा A प्लस B बाई 4 हो जाएगा. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन C बाई 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A प्लस B बाई 4 ये लिख सकते हैं. नाउ यहाँ पर हम साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला लगाते हैं. तो ये हो जाएगा 2 और 1 को चलिए हम बाद में लिख लेंगे 2 साइन A प्लस B, ये A अपन 2 प्लस B अपन 2, तो ये हो जाएगा A प्लस B अपन 2 का होल अपन 2 आएगा, क्योंकि साइन A प्लस B क्या होता है साइन A प्लस साइन B इक्वल टू दोनों एंगल का भी हाफ, दोनों एंगल के सम का हाफ यहाँ होगा. तो दोनों एंगल का सम यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा A प्लस B अपन 2 दोनों एंगल का सम, और इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4. और इसी तरीके से इनटू कॉस दोनों एंगल का माइनस करेंगे और उसका हाफ, तो ये भी कितना हो जाएगा अपॉन में 4 माइनस 1 को हम लास्ट में लिख लेंगे. तो 2 साइन स्क्वायर A प्लस B अपॉन 4 माइनस 1, ओ सॉरी प्लस 1. अब नाउ हम प्लस 1 को पहले ही लिख लेते हैं. यहाँ से हम कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म में से. क्या कॉमन लेते हैं 2 साइन A प्लस B अपॉन 4. तो ये आ जाएगा 2 साइन
ए प्लस बी अपॉन 4 तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, ये बचा कॉस ए माइनस बी अपॉन 4 माइनस यहाँ पे बचा साइन ए प्लस बी अपॉन 4, ये बच गया। तो नाउ हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, यहाँ पर हम साइन, चलो इसको लिख लेते हैं 1+2 साइन ए प्लस बी अपॉन 4 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 4 माइनस, यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस π/2 माइनस ये वाला एंगल ए प्लस बी अपॉन 4, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि cos π/2 माइनस एक्स जो होता है वो sin x होता है। तो नाउ हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। नाउ यहाँ पर हम क्या करते हैं कि cos a प्लस माइनस cos b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा इक्वल टू 1+2 साइन ए प्लस बी अपॉन 4, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू साइन ए प्लस, दोनों एंगल को प्लस करते हैं तो ए अपॉन 4 माइनस बी अपॉन 4 और प्लस π/2 प्लस ए अपॉन 4 माइनस बी अपॉन 4, मैंने अलग अलग करके इसलिए लिखा क्योंकि कट पिट करने में आसानी रहे, इंटू साइन, पहले हम बी वाले को लिखेंगे मतलब दूसरे वाले को, तो हो जाएगा π/2 माइनस 4 माइनस बी अपॉन 4 करके लिखा है, तो इस वाले एंगल को कैसे लिखा π/2, फिर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई तो दोनों में होगी तो a अपॉन 4 माइनस बी अपॉन 4, इस तरीके से लिख लिया। अब इसी तरीके से इसको लिख रहे हैं, तो पहले तो b होता है तो b माइनस a अपॉन 4 माइनस बी अपॉन 4 और फिर माइनस a, पहला वाला एंगल, तो ये हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन 4 और माइनस माइनस प्लस b अपॉन 4, ये आ गया कार अपॉन में 2। तो नाउ यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये जो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ टर्म कटते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि है a अपॉन 4 और ये वाला टर्म कट गया और ये बचा, और इस वाले टर्म में जो है b अपॉन 4 और b अपॉन 4 कटता हुआ नजर आया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये माइनस बी अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 4 माइनस बी अपॉन 4 दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2b अपॉन 4 जो कि इक्वल आएगा माइनस बी अपॉन 2 के। तो और इसी तरीके से माइनस ए अपॉन 4 माइनस ए अपॉन 4 ये हो जाएगा माइनस का a अपॉन 2। अब यहाँ पर π/2 भी है और ये टर्म हो जाएगा पूरा कंप्लीटली, हम इसको लिख लेते हैं इक्वल्स टू 1+2 साइन a प्लस बी अपॉन 4, अब इंटू यहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट क्लोज करना रह गया था, इंटू 2 इंटू यहाँ पर क्या बचा साइन, अब π/2 ये अपॉन में भी 2 है तो ये हो जाएगा π/4, अपॉन में हम एल्सियम लेके नीचे पहुंचा देंगे, माइनस ऊपर क्या है माइनस बी अपॉन 2 मतलब बी अपॉन 2 हमने एक साथ ही अपॉन में लिख लिया 4 हो गया। अब ये बचा साइन इंटू यहाँ बचा पाई माइनस ए अपॉन 4। नाउ यहाँ पर हम a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी लिख सकते हैं। हाँ तो हम इसको लिख लेते हैं, और तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा 4, और सबसे पहले हम a वाला टर्म लिख लेते हैं क्योंकि तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस ए अपॉन 4 इंटू साइन पाई माइनस बी अपॉन 4 इंटू साइन, हम इस वाले टर्म को लिख लेते हैं पाई माइनस सी, ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख लेते हैं, पाई माइनस सी अपॉन 4, और यही क्या है हमारा RHS है।
So we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.